अक्षय कुमार की बेटी से उनकी तस्वीरें मांगी गई। जी हाँ, किसी व्यक्ति ने अक्षय कुमार की बेटी से उनकी ये तस्वीरें मांगी और ये बात खुद अक्षय कुमार ने सामने रखी है। मेरी डॉटर एक वीडियो गेम खेल रही थी। He sent a message. Can you send me a picture of yours? बता दें कि एक प्रोग्राम में अक्षय कुमार ये बताते हैं कि किस तरीके से साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल देते हुए अक्षय कुमार जो है अपनी बेटी के साथ घटित एक घटना को सबके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेल रही थी और जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जब बात करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है, आप किससे बात कर रहे हैं, किसका मैसेज आ रहा है। ठीक उसी तरीके से उनकी बेटी भी ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी और उसमें एक मैसेज आता है। किसकी तरफ से मैसेज था उन्हें नहीं पता। उन्होंने कहा कि मैसेज में ये लिखा गया, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेला। उसके बाद फिर उन्होंने थैंक यू बोला और उसके बाद से वो पूछते हैं, जो भी शख्स था उसने ये पूछा कि कहाँ से हो, किस जगह से हो। अक्षय कुमार की बेटी लोकेशन बताती है और लोकेशन बताने के बाद में फिर कुछ दिन तक स्थिति नॉर्मल रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मैसेज आता है, आर यू अ मेल और फीमेल। जब उनकी बेटी जवाब देती है कि यस आई एम अ फीमेल, उसके बाद उस व्यक्ति की ओर से सीधा सवाल आता है, कैन यू सेंड मी योर पिक्चर्स, क्या तुम अपनी तस्वीरें मुझे भेज सकती हो। उसके बाद उनकी बेटी तुरंत गेम बंद कर देती है और उसके बाद अपनी मां के पास जाती है और ये चीजें उनसे शेयर करती है। अक्षय कुमार ने इस घटना को सबके सामने रखा है। क्यों रखा, इस पे भी जिक्र करेंगे। दरअसल एक प्रोग्राम में अक्षय कुमार पहुंचे थे महाराष्ट्र में। अक्टूबर की शुरुआत जो है मुंबई में साइबर जागरूकता के प्रोग्राम से हुई, जिसमें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने इसका शुभारंभ किया और इस दौरान अक्षय कुमार भी यहाँ पे मौजूद थे और साथ ही अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी यहाँ पे मौजूद थी। इस दौरान अक्षय कुमार ने एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि हर क्लास में 7वीं से लेकर 10वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए जो है उन्होंने सरकार से अपील की है कि एक साइबर क्लास जरूरी हो गई है। हर स्कूल में सप्ताह में एक बार जो साइबर की क्लासेस है वो जरूर लगानी चाहिए, साइबर पीरियड लगाना चाहिए, ताकि जिस तरीके से ये अपराध साइबर को लेकर बढ़ रहा है, साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इससे बचा जा सके और बच्चे जो है इससे जागरूक हो सके कि किस तरीके से खुद का बचाव करना है। इसी कारण की वजह से जो है उन्होंने अपनी बेटी के साथ घटित इस घटना को सबके सामने रखा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बेटी ने जिस तरीके से अपनी मां को जाकर बता दिया, ये हर कोई नहीं कर पाता है, हर कोई नहीं बोल पाता है और इसी वजह से जो बच्चियां हैं वो शिकार हो जाती है इस तरीके के अपराध के, और ये भी साइबर अपराध में ही आता है। इस तरीके की घटनाएं भी साइबर अपराध ही होती है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 12 साल की उनकी बेटी है। हालांकि उनकी बेटी ने सतर्कता दिखाई और उन्होंने अपनी मां को जाके ये चीजें बता दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि हर कोई ये साहस नहीं दिखा पाता है, कुछ डर जाते हैं तो कुछ बहकावे में आके, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होती है कि आखिर ये चीजें क्या है, और इसी की वजह से वो अपनी तस्वीरें भी कई बार भेज देती है, जिसके बाद वो हिंसा का शिकार होती है, जिसके बाद वो साइबर का जो है शिकार हो जाती है। बता दें कि इसकी जो पहल है अक्षय कुमार ने की, उन्होंने कहा कि इस तरीके की साइबर क्लासेस जो है लगानी चाहिए ताकि बच्चों में ये जागरूकता आ सके। वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री रानी मुखर्जी भी पहुंची, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अक्षय कुमार ने साफ तौर पे कहा कि स्कूल में एक साइबर पीरियड जो है वो नई पीढ़ी को डिजिटल दुनिया से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी चीजें सिखाएंगे और उसमें मदद करेंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से ये अनुरोध करता हूं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में हर हफ्ते 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में साइबर अपराध से अवेयर करने के लिए एक साइबर पीरियड जरूर लगाना चाहिए और हर दिन जो स्कूलों में है हर बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि इस इवेंट में, इस प्रोग्राम में रानी मुखर्जी भी पहुंची। रानी मुखर्जी ने भी अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को महिलाओं और बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में नायिका करके अन्याय के खिलाफ अक्सर ही लड़ती रहती हूँ। हमेशा ही मैंने एक ऐसा अभिनय प्ले किया है जिसमें कि मैंने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर उजागर किया है, उस पर रोल प्ले किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर का भी उन्होंने जिक्र किया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि कोई बच्चा चुपचाप ना रोए, कोई महिला असुरक्षित ना महसूस करे, यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1930 और इसके साथ ही 1945 का जिक्र करते हुए ये कहा कि ये नंबर नागरिकों के लिए एक वरदान है जिन्हें हर किसी को जानना जरूरी है।
तो जिस तरीके से रानी मुखर्जी ने भी अपने विचारों को रखा, अपने अनुभव को साझा किया, उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्रियों ने जो है इसको लेकर आग्रह किया महाराष्ट्र सरकार से कि एक साइबर पीरियड जरूर लगाया जाए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभिनेत्री रानी मुखर्जी जब इस प्रोग्राम में पहुंची तो उन्होंने भी मर्दानी 3 की शूटिंग छोड़कर वहां पहुंची थी और उन्होंने ये साझा किया कि मेरे लिए ये बड़े ही गर्व की बात है और मैं बहुत बेहद ही अच्छा अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी शूटिंग छोड़कर इस प्रोग्राम में आई हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जरूरी है और क्योंकि ये सामाजिक तौर पे जो है एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर इस तरीके का स्टेप लिया जाता है महाराष्ट्र सरकार की ओर से।